हेलो एवरीबॉडी, दिस इज श्रवण एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू एसडी क्लासेस। सो गाइस, आज हम शुरुआत करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर की, जिसमें आज हम समझेंगे कि जब कोई नया पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में एंटर होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब कि नए लाभानी अनुपात की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब कि त्याग अनुपात को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस, बने रहिए वीडियो में तक। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। गाइस, एग्जांपल से कुछ बातों को समझते हैं। गाइस, दो पार्टनर है ए और बी, जिनकी पार्टनरशिप फर्म है और जो पिछले 5 सालों से पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर रहे हैं। ओके गाइस, इसका मतलब यह कि जो भी प्रॉफिट होता है अभी तक ये दोनों बांट रहे थे, ए और बी। पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट हो रहा था उनको कौन बांट रहे थे, ए और बी, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ होगा। ओके गाइस, अब ये डिसाइड करते हैं कि सी को पार्टनर बना लिया जाए अपनी पार्टनरशिप फर्म में। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि सी को पार्टनर बना ले जाए अपनी पार्टनरशिप फर्म में इस तरीके से। अब ये पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर हो जाएंगे, ए, बी और सी, 3 पार्टनर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब तक 2 पार्टनर थे तो जो भी प्रॉफिट होता था ए और बी दोनों बांट रहे थे। अब जब सी इनके साथ एंटर हो जाएगा तो ये 3 पार्टनर हो जाएंगे, ए, बी और सी। तो अब जो भी प्रॉफिट होगा ये तीनों बांटेंगे, ए, बी और सी। और किस रेशो में बांटेंगे, क्या इनका रेशो होगा जिसमें ये प्रॉफिट बांटेंगे, वही हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो आज का हमारा टॉपिक है। ओके गाइस, दोबारा समझते हैं। पहले क्या होता था, जो भी प्रॉफिट होता था ए और बी बांटते थे। अब इन्होंने सी को पार्टनर बना लिया तो अब हो गए पार्टनर ये 3, ए, बी और सी। तो अब हमें वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है जिसमें ए, बी और सी तीनों अपना प्रॉफिट या लॉस बांटेंगे। ओके गाइस, ये तो गई एक बात। दूसरी बात गाइस, देखिए अब तक जो भी प्रॉफिट होता था ए और बी बांट रहे थे, अब बांटेंगे ए, बी और सी। तो जाहिर सी बात है ए और बी अपने हिस्से का प्रॉफिट भी तो सी को देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 120 रुपए थे अभी तक ए और बी बांट रहे थे, तो दोनों के हिस्से में मान लेते हैं 60 रुपए बांट रहे थे, बराबर बांट रहे थे। बट जब अब 3 पार्टनर हो गए हैं तो वो 120 रुपए तीनों बांटेंगे बराबर। तो तीनों के हिस्से में कितना आएंगे, 40। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी ने अपने हिस्से का कुछ प्रॉफिट ही तो किसको ट्रांसफर किया है, सी को। ओके गाइस, तो हमें वो भी कैलकुलेट करना है जिस अनुपात में पुराने पार्टनर्स ने अपने हिस्से का प्रॉफिट त्याग दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है नए पार्टनर के लिए या नए पार्टनर के हिस्से में, उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात। तो वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो एक तो हमें कैलकुलेट करना है जिस अनुपात में, जिस रेशियो में ये तीनों पार्टनर्स अपना प्रॉफिट बांटेंगे, और दूसरा हमें कैलकुलेट करना सीखना है कि किस अनुपात में पुराने पार्टनर्स ने अपने हिस्से का प्रॉफिट त्याग दिया है नए पार्टनर के हिस्से के लिए या नए पार्टनर के लिए, उसको बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात। एक वो कैलकुलेट हमें करना सीखना है। ओके गाइस, एक बात आपको और समझाता हूं गाइस कि जब कोई नया पार्टनर आता है किसी पार्टनरशिप फर्म में तो वो 2 चीजें लेके आता है। एक तो लेके आता है कैपिटल, दूसरा लेके आता है शेयर इन गुडविल। दूसरा क्या लेके आता है, शेयर इन गुडविल। और उस गुडविल के हिस्से को बांट लेते हैं पुराने पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इस चीज को समझते हैं गाइस। देखिए, कोई भी बिजनेस शुरू ही कैपिटल से होता है। तो जब सी पार्टनरशिप फर्म में एंटर करना चाहता है तो ए और बी सी को बोलेंगे कि भाई एक तो तुमको कैपिटल लेके आनी पड़ेगी, दूसरा ए और बी सी को बोलेंगे कि तुम्हें शेयरिंग गुडविल लेके आना पड़ेगा। ये क्या है गाइस, समझते हैं। गुडविल क्या होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। गुडविल क्या होता है कि किसी बिजनेस की मार्केट में रेपुटेशन, जिसकी वजह से उस बिजनेस को प्रॉफिट अर्न होता है। ओके गाइस, तो यहां पर ए और बी पिछले 5 सालों से बिजनेस कर रहे हैं। तो 5 सालों में इन्होंने मार्केट में अपनी पार्टनरशिप फर्म की रेपुटेशन बनाई हुई है, जो बनी है अच्छे कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने से, उनको अच्छी सर्विस देने से, अच्छे गुड्स प्रोवाइड कराने से। ओके गाइस, तो इन्होंने पिछले 5 सालों में ए और बी ने मिलकर मेहनत की है, जिसकी वजह से आज प्रॉफिट जो इनको हो रहा है वो अब ये तीनों बांटेंगे। तो अभी तक ए और बी बांट रहे थे उस प्रॉफिट को, अब वो प्रॉफिट कौन बांटेंगे, ए, बी और सी। तो सी के हिस्से में जो प्रॉफिट आ रहा है वो किसकी मेहनत की वजह से आ रहा है, वो आ रहा है ए और बी की वजह से, ए और बी की मेहनत की वजह से, या कह सकते हैं पार्टनरशिप फर्म की गुडविल की वजह से। किसकी वजह से, पार्टनरशिप फर्म की गुडविल की वजह से, जो बनाई गई है ए और बी के द्वारा अभी तक। क्योंकि 5 साल में मेहनत किसने की है, ए और बी ने। तो ए और बी ने 5 साल मेहनत की, जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म की गुडविल बनी।
और जिसमें अब सी हिस्सा ले लेगा, जिसमें कौन हिस्सा ले लेगा, सी। इसीलिए ए और बी सी से बोल रहे हैं कि भाई हमने जो मेहनत की है उसका बेनिफिट आज से तुम भी लोगे। तो हमने जो मेहनत की है, हमने जो अपनी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल मेंटेन की है उसमें तुम हिस्सा दोगे। ओके गाइस, इसीलिए आने वाला पार्टनर किसका हिस्सा लेके आता है, गुडविल का हिस्सा। ओके गाइस, अब उस हिस्से को मतलब कि उस गुडविल के शेयर को कौन बांट लेता है, पुराने पार्टनर्स बांट लेते हैं। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इस बात को समझते हैं। गाइस देखिए, सी गुडविल में हिस्सा लेके आ गया, ये क्यों लेके आया ये भी हमने समझ लिया। अब होगा क्या गाइस, उस गुडविल के हिस्से को जो पुराने पार्टनर्स हैं मतलब कि ए और बी बांट लेंगे उस रेशो में, उस अनुपात में जिसमें इन्होंने अपना प्रॉफिट त्याग दिया है सी के लिए। ये गुडविल के हिस्से को मतलब कौन, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स उस अनुपात में बांट देंगे जिस अनुपात में इन्होंने अपना प्रॉफिट त्याग दिया है सी के लिए। मतलब किसमें बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इसीलिए गाइस जब कोई पार्टनर आता है तो वो कैपिटल लेके आता है, एक शेयर इन गुडविल लेके आता है और उस गुडविल को बांट लिया जाता है पुराने पार्टनर्स के द्वारा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ओके गाइस, तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक तो हमें निकालना सीखना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दूसरा हमें निकालना सीखना है सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओके गाइस, तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि आने वाला पार्टनर दो चीजें लेके आता है, एक कैपिटल, एक शेयर इन गुडविल। और जो शेयर इन गुडविल लेके आएगा वो बांट लिया जाता है पुराने पार्टनर्स के द्वारा किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ओके गाइस, तो चलिए जो आज का हमारा मेन टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करना और सैक्रिफाइसिंग रेशो को निकालना, उस पर ध्यान देते हैं गाइस, उसको समझते हैं। तो चलिए गाइस क्वेश्चन से चीजों को समझते हैं। गाइस यहाँ पर क्वेश्चन है कि ए, बी और सी 3:2:1 के अनुपात में साझेदार है और डी को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया गया। मतलब यह है कि ए, बी और सी पार्टनर थे जिनका अनुपात था 3:2:1। तो अभी तक तीनों पार्टनर ये ए, बी और सी कोई भी प्रॉफिट होता था तो 3:2:1 के अनुपात में बांटते थे। बट अब ये नए पार्टनर को एंटर कर रहे हैं जिसका नाम है डी, और डी को 1/6 शेयर के लिए इन्होंने पार्टनर बनाया। तो क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आइए गाइस देखते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके गाइस, उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है ओल्ड शेयर, पुराना हिस्सा, मतलब कि जो पार्टनर पहले थे उनका प्रॉफिट का हिस्सा कितना कितना था। तो ए का जो हिस्सा था वो था 3/6, रेशो 3 था, 3 2 + 5 + 1 6। तो ए का हिस्सा कितना हो गया 3/6, बी का 2/6 और सी का 1/6। ओके गाइस, तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा ओल्ड शेयर। अब हमें सेकंड पॉइंट लिखना है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका प्रॉफिट का हिस्सा कितना है। तो डीज न्यू शेयर कितना है 1/6, तो हमने लिख लिया 1/6। ओके गाइस, अब गाइस कोई भी चीज अपने आप में अगर परसेंटेज में कैलकुलेट, परसेंटेज में देखें तो होती है 100%, और अगर सिंपली देखा जाए तो कोई भी चीज अपने आप में होती है 1। यहाँ पर क्योंकि फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो कोई भी चीज यहाँ पर कितनी होगी 1, ये लेके चलेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी प्रॉफिट है वो कितना है 1 मान के चल रहे हैं। तो 1 में से डी को कितना दे दिया हमने 1/6, तो बचा कितना 1 में से 1/6 को हम माइनस कर दे, कैलकुलेट करें तो कितना आ गया 5/6। ओके गाइस, यहाँ पर आपकी मैथमेटिक्स है, अगर जल्दी कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, डिनोमिनेटर में से जो न्यूमरेटर है मतलब कि हर में से जो अंश को माइनस कर दीजिए। 6 में से बन गया कितना आ गया 5/6 आ गया हमारा आंसर, ये वाला रिमेनिंग शेयर का। दोबारा देखते हैं गाइस, पहले लिखा हमने ओल्ड शेयर, सेकंड पॉइंट लिखा हमने डीज न्यू शेयर, मतलब कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको कितना हिस्सा दिया 1/6। उसको 1/6 देने के बाद कितना बचा 5/6, और ये किन के लिए बचा है, ये बचा है ए, बी और सी के लिए, क्योंकि अब इसको कौन बांट लेगा, ए, बी और सी। ओके गाइस, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट अपने आप में 1 है, 1 में से 1/6 हमने डी को दे दिया तो बचा कितना 5/6। अब ये कौन रख लेगा, ए, बी और सी, यही कह सकते हैं कौन बांट लेगा ए, बी और सी, और अपने किस अनुपात में, पुराने अनुपात में ही। ओके गाइस, तो अब हमें क्या लिखना है न्यू शेयर, मतलब कि नए हिस्से जो निकले हैं। पहले बात करेंगे हम ए की। ए को किस में से हिस्सा मिलेगा 5/6 में से, और किस अनुपात में मिलेगा, दोनों का पुराना अनुपात था 3:2:1। अगर इसको फ्रैक्शन बनाए तो यही बैठेंगे। ओके गाइस, तो हमें क्या करना है 5/6 की मल्टीप्लाई इन तीनों में कर देनी है। इन ए, बी और सी मतलब तीनों पार्टनर का जो पुराने पार्टनर्स थे इनका हिस्सा आ जाएगा। तो ए का आएगा कितना 5/6 मल्टीप्लाई कितना 3/6।
बी का 5/6 मल्टीप्लाई 2/6, सी का 5/6 मल्टीप्लाई 1/6। ओके गाइस, तो देखिए तो कितना आ गया, 5 3 15, 6 6 36, तो 15/36 आ गया। ऐसे 5 2 10, 10/36, 5 5 5/36। ओके गाइस, अगर हम डी की बात करें, डी को कितना दिया था हमने 1/6। अब हमें अगर यह इतना ही देखे तो 1/6 है, लेकिन यहाँ सबका डिनोमिनेटर कितना 36, तो अब हमें इसका डिनोमिनेटर भी मतलब कि इसका हर भी सेम करना है। तो 6 को 36 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई की जाए, 6 की। तो हम ऊपर नीचे मतलब कि डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की, मतलब कि अंश और हर तीनों कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की। तो 6 1 6, 6 36। तो ये इनके नए हिस्से आ गए, न्यू शेयर। तो बात करें अगर रेशो की, तो रेशो कितना हो गया 15:10:5:6, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो तो इक्वल हो गया, वो गायब हो जाएगा। तो 15:10:5:6, ये इनका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके गाइस, अब हमें यहां पर देखना है कि क्या किसी एक टेबल से चारों कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एबीसी का, एबीसी और डी का 15:10:5:6। ओके गाइस, अब बात करते हैं सेक्रीफाइस रेशो की। अब बात करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो की। गाइस, अभी मैंने जो पहले अभी एग्जांपल लिया था कि जब दो पार्टनर थे ए और बी, फिर हो गए थे ए बी और सी, तो 120 रुपए का एग्जांपल लिया था कि पहले ए और बी 120 को बांट रहे थे, तो कितना कितना आ रहा था उनके हिस्से में, दोनों के 60-60 रुपए। जब ए बी सी तीनों ने बांटे तो आए 40-40 रुपए। तो वहां पर अगर मैं बात करूं कि उन्होंने कितना त्याग किया, कितना सेक्रीफाइस किया, तो पहले मिल रहे थे 60, अब मिल रहे हैं 40, तो 60 में से 40 के कितना आता 20। या अगर और दूसरे तरीके से देखें तो कैसे निकाला हमने, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दो, या ओल्ड रेशो में से अगर हम न्यू रेशो माइनस कर दें तो ही तो हमारा क्या आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओके गाइस, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले यहां पर भी इस क्वेश्चन में भी प्रॉफिट 3 बांट रहे थे, अब 4 बांट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ए बी और सी को पहले ज्यादा मिल रहा होगा, अब कम मिलेगा। तो इसलिए सेक्रीफाइसिंग जो रेशो कैलकुलेट होता है वो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओके गाइस, देखिए मैंने सिर्फ लिखा ही नहीं कि सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो होगा, मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की है कि यहाँ पर ये ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो क्यों किया जाता है, क्योंकि पहले प्रॉफिट बांट रहे थे 3 बंदे, अब बांट रहे हैं 4, तो जो पुराने बंदे हैं उनके हिस्से में अब कम आएगा, इसीलिए सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओके गाइस, और जाहिर सी बात है सेक्रीफाइस करेगा भी कौन, जो पुराने पार्टनर थे ए बी और सी। तो अब सेक्रीफाइस रेशो हम ए बी और सी का अगर हम निकाले तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो हमने लिख दिया, तो ए का ओल्ड रेशो या कह सकते हैं ओल्ड शेयर कितना है 3/6, अब कितना हो गया 15/6, तो 3/6 में से 15/36, 3/6 में से 15/36 अगर हम माइनस करें तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो कितना आ रहा है 3/36, 3/36, क्योंकि यहाँ पर कितना है 3/6 माइनस 15/36, एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा। 6 से 36 को डिवाइड करेंगे कितना 6 की मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आ गया 18, और यहाँ पर 36 से डिवाइड करा 36 को 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना आ गया 15, तो 18 में से 15 माइनस करें तो कितना है 3/36। ये तो यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स है, आपको आता ही होगा, आपने 6th क्लास में ये फ्रैक्शन की माइनस प्लस की होगी। ओके गाइस, ऐसे अगर हम बी का निकालें तो पहला कितना है 2/6 माइनस कितना है 10/36, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना है 2/36। ऐसे ही सी की अगर हम बात करें, सी का पुराना था 1/6, अब कितना है 5/36, तो 1/6 में से 5/36 अगर माइनस करें तो कितना आता है 1/36। तो जो रेशो आया सेक्रीफाइसिंग रेशो वो कितना आया 3:2:1। ओके गाइस, यहाँ पर एक चीज और समझते हैं गाइस, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो आप देखेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारा है 3:2:1, जो इनका ए बी और सी का ओल्ड रेशो था 3:2:1, मतलब कि सेक्रीफाइसिंग रेशो भी वही आया है जो इनका पुराना रेशो था। ओके गाइस, तो जब आप प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे एडमिशन के तो वहां पर आप देखेंगे कि जब जो गुडविल होती है, जो आने वाला पार्टनर शेयरिंग गुडविल लेके आता है वो ओल्ड पार्टनर्स बांटता है, ये हमने समझा था, और किस रेशो बांटते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो जब आप प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर आप गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशो में तो बांटेंगे, बट वहां पर आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, वहां पर आप ओल्ड रेशो में ही बांट देंगे। तो बच्चों के माइंड में ही मिथ बैठ जाता है कि जो गुडविल होती है वो बढ़ती है ओल्ड रेशो में, बट ये गलत है, गुडविल बढ़ती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। बट होता यह है कि जब आने वाले पार्टनर को जो हिस्सा दिया जा रहा है, जैसे यहां पर दिया जा रहा है 1/6, बट इसके आगे फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी कि जो आने वाला पार्टनर को शेयर दिया जा रहा है 1/6 वो ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा
किस किस अनुपात में सेक्रीफाइस किया जा रहा है, आगे की फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो जब आप न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो वही आएगा जो उनका पुराना रेशो है। तो इसीलिए हम उन क्वेश्चंस में सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट ही नहीं करते। हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो आना ही वही है जो पुराना रेशो है। तो इसलिए वहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट नहीं करते, गुडविल को बांट देते हैं पुराने रेशो में। तो हमें ये मिथ नहीं रखना है कि वहां पर जो सेक्रीफाइस वहां पर हम गुडविल ओल्ड रेशो बांटने हैं, ये मिथ हमें नहीं रखना है, क्योंकि गुडविल किस रेशो बढ़ती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। बट वो तो यहाँ पर कोइंसिडेंटली हो क्या रहा है कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रहा है वो वही आ रहा है जो उनका पुराना रेशो है। ओके गाइस, तो हमें क्या याद रखना है कि जो गुडविल है वो बढ़ती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। बट अगर आने वाले पार्टनर के बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, उसके प्रॉफिट के कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगा वो वही आएगा जो उनका ओल्ड रेशो है। ओके गाइस, तो चलिए अब आपको अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर आपको इससे आगे की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जहां पर आप देखेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के इक्वल नहीं है, मतलब कि सेक्रीफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो अलग अलग है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि ए और बी क्रमशः 7/12 और 5/12 भाग के साझेदार है। इसका मतलब है कि ए और बी दो पार्टनर है जो किस अनुपात में साझेदार है, 7:5 में। ओके गाइस, सी को 1/6 शेयर देकर फर्म में साझेदार बनाया गया। अब पिछला क्वेश्चन में अगर देखें जो भी हमने किया था वो यहां तक था जहां पर हमें बताया गया था डी 1/6 के लिए फर्म में साझेदार बनाया गया था। अब यहाँ पर आगे की इंफॉर्मेशन दी गई है जो मैं आपको बताना था। ओके, तो यहाँ पर क्या फर्दर इंफॉर्मेशन है कि सी अपने हिस्से को ए और बी से बराबर बराबर प्राप्त करता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइस सबसे पहले ऊपर क्या लिखा जाता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, जो मैं लिखना भूल गया, चलो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं गाइस, ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर मतलब पुराना हिस्सा ए और बी का कितना है, 7/12 और बी का कितना है, 5/12। ओके गाइस, तो हमने पहले लिखा ओल्ड शेयर, ए का 7/12, बी का 5/12। सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं कि जो आने वाला पार्टनर है उसको कितना हिस्सा दिया गया प्रॉफिट में। तो सी को कितना हिस्सा दिया गया, 1/6। तो सी को कितना हिस्सा दिया गया गाइस, 1/6, 1/6। ओके गाइस, अब यहां पर अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें, अगर यहां तक होता तो हम रिमेनिंग शेयर निकालते और जो रिमेनिंग शेयर होता उसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देते तो हमारा न्यू शेयर आ जाता और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है, तो यहाँ पर हम रिमेनिंग शेयर नहीं बचाएंगे। तो सबसे पहले हमने ओल्ड शेयर लिखा, फिर हमने आने वाले पार्टनर का हिस्सा लिखा 1/6। बट आगे क्या बोला गाइस कि सी अपने हिस्से को ए और बी से बराबर बराबर प्राप्त करता है। सी का जो हिस्सा है 1/6 वो इसे आधा आधा लेता है, ए से भी और बी से भी। और जब किसी भी चीज को हम आधा आधा बांटते हैं तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं गाइस, 1/2 से। जब भी हम किसी चीज को दो हिस्सों में बांटते हैं तो उसका आधा कर देते हैं, आधा मतलब 1/2। तो अगर हम 1/6 को दो हिस्सों में बांटे तो 1/6 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 1/2 में। तो कितना है 1/12। ऐसे ही 1/6 का बी से लिया है इसने, तो 1/6 मल्टीप्लाई 1/2 तो कितना आ गया 1/12। इसका मतलब ये है कि जो 1/6 था सी का शेयर, उसको सी ने ए से प्राप्त किया है 1/12 और बी से प्राप्त किया है 1/12। क्या ये कह सकते हैं कि ए ने अपने हिस्से में से 1/12 सी को दे दिया, बी ने भी अपने हिस्से में से 1/12 सी को दे दिया। तो यही तो क्या है, सेक्रीफाइस। यही तो इन दोनों का क्या है, ए और बी का सेक्रीफाइस। यही तो ए और बी दोनों का क्या है, सेक्रीफाइस। मतलब कि यहां पर क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी हमारा कैलकुलेट हो गया। कितना, 1:1। तो यहां पर पहले ही मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो समझा दिया, दोनों का किस तरीके से निकला। सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी का कितना आया, 1:1। जिस अनुपात में ए और बी ने अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस किया है सी के लिए, वही तो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है 1/12, 1/12 हट जाएगा तो कितना बचेगा, 1:1। ओके गाइस, चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम करेंगे क्या, जब हम न्यू शेयर निकालेंगे ए और बी का, तो क्या करेंगे, ए को पहले कितना मिल रहा था, 7/12। अब ए ने अपने में से सी को कितना दे दिया, 1/12। तो 7/12 में से 1/12 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 6/12। बी ने 5/12 में से 1/12 सी को दे 1/12 सी को दे दिया तो बचा कितना, 4/12। तो ये तो आ गया और बी का। बात आई सी की, सी को कितना मिल रहा है, 1/6। या अगर हम इन दोनों को भी जोड़े तो कितना बैठेगा,
2/12 कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा 1/6। ओके गाइस, अब ये चीज जो मैंने की है, अभी मैं इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वहां पर ये चीज होती है जो मैंने अभी इनको प्लस किया वो अभी आगे देखेंगे। अभी फिलहाल सी को देखते हैं। सी का कितना है 1/6। डिनोमिनेटर कितना करना है 12, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, तो कितना आ गया 2/12। तो रेशो आ गया जो नया रेशो कितना है 6:4:2। अगर हम कैंसिल करें तो 2 से तो 2 3 6, 2 2 2, 2 2 4 और 2 1 2, तो 3:2:1 इनका न्यू रेशो आ गया। ओके गाइस, अब बात आती है सेक्रीफाइसिंग रेशो की, जो मैंने आपको समझा तो दिया, बट अगर बाई चांस आप इस तरीके से कैलकुलेट करना नहीं है कि भाई ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 1/6 को हमने बराबर बराबर सी ने और बी से लिया है। तो जब बराबर बराबर लिया है तो क्या किया हमने मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो कितना गया 1/12 1/12 रेशो कितना गया 1:1। इसको गाइस वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर आप उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तब भी यही आएगा। मतलब कि अगर आप यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो वैसे ही निकालते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तभी भी यही आएगा 1:1। ओके गाइस, तो चलिए अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस कि ए और बी एक फर्म में साझेदार है जो लाभ को 6:4 में बांटते हैं। सी को शामिल किया गया और ए ने अपने हिस्से का 1/6 और बी ने अपने हिस्से का 1/4 सी के पक्ष में त्याग किया। यहां पर भी क्या दे रखी है, फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहां पर आपको डायरेक्टली नहीं बताया कि सी को कितना हिस्सा दिया गया, ये डायरेक्टली नहीं बताया, ये हमें निकालना पड़ेगा। मतलब ये बताया है यहाँ पर कि जो पुराने पार्टनर से ए और बी, उन्होंने अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा त्याग किया है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइस। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओल्ड शेयर ए और बी का। ए का कितना है 6/10, बी का कितना है 4/10। अब यहां पर बोला, अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं वो लिखते हैं आने वाले पार्टनर का शेयर, आने वाले पार्टनर का शेयर, सीज न्यू शेयर। बट यहां पर अगर आप देखें गाइस डायरेक्टली बताया नहीं, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो बोला क्या गाइस उसके बारे में, सी के बारे में, कि ए ने अपने हिस्से का 1/6 और बी ने अपने हिस्से का 1/4 त्याग किया है। तो अगर हम उन दोनों को जोड़ दें तो किसका हिस्सा आ जाएगा, सी का, जो मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में करके दिखा रहा था। ओके गाइस, तो यहां पर अगर हम देखें तो ए का हिस्सा है 6/10, उसने अपने हिस्से का दिया है 1/6, तो 6/10 का 1/6 जोड़ लिया, प्लस इसका मतलब ये किसका है, ए का, जो ए ने सेक्रीफाइस किया। ये बी का है, बी ने अपने हिस्से का 1/4 दिया है, मतलब 4/10 का 1/4 मतलब कि 1/10। तो यही तो क्या है दोनों ए और बी के, यही तो क्या है सेक्रीफाइस। मतलब यहां पर क्या निकल सकता है इनका, सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या निकल सकता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ए ने कितना त्याग किया 1/10, बी ने भी कितना त्याग किया 1/10, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया 2/10। तो ये किसका हिस्सा आया है, यह है सी का। ओके गाइस, अब बात करते हैं अगर न्यू शेयर की, क्योंकि हमें न्यू रेशो निकालना है। तो ए का हिस्सा कितना था 6/10, उसने कितना त्याग कर दिया 1/10, तो 6/10 में से 1/10 घटा दे तो कितना आ गया 5/10। बी का कितना था 4/10, 1/10 उसने सी को दे दिया, तो कितना बचा 3/10, 4/10 में से 1/10 माइनस करके कितना बचा 3/10, और सी का तो है कितना 2/10। तो अब न्यू रेशो की बात करें तो कितना है 5:3:2। न्यू रेशो कितना है 5:3:2। अगर बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशो की, तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/10, बी ने भी कितना सेक्रीफाइस किया है 1/10, तो रेशो कितना आ गया 1:1। इसको भी अगर आप यहां पर भी सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर आप ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके निकालेंगे तब भी आपका यही आएगा 1:1। ओके गाइस, तो आपने देखा कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के बाद किए हैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, तो यहां पर जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रहा है वो ओल्ड रेशो के इक्वल नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो समझने वाली बात यह है कि जहां पर फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई आने वाले पार्टनर के प्रॉफिट से रिलेटेड, तो वहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशो वही होगा जो ओल्ड रेशो होगा। बट अगर कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन दे दी उसके प्रॉफिट के बारे में, तो वहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशो अलग होगा पुराने रेशो से। ओके गाइस, अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कि के एल और एम 3:2:1 में लाभ को बांटते हैं, एन को 1/6 के लिए शामिल किया गया और यह सहमति हुई कि एम का हिस्सा पुराना ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि एम उसी अनुपात में अपना प्रॉफिट लेगा जिसमें वो पहले ले रहा था। इसका मतलब यह है कि एम कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। अब गाइस जब सेक्रीफाइस की बात आ गई तो आपको एक बात समझा दूं गाइस कि हमने समझा
कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो जब वो गुडविल में हिस्सा लेके आता है वो बांट ली जाती है पुराने पार्टनर्स के द्वारा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो यहां पर जो पुराने पार्टनर्स है वो है के, एल और एम। तो जो एन गुडविल लेके आएगा वो किसके द्वारा बांटी जानी चाहिए? इन तीनों के द्वारा। बट यहां पर एम ने तो मना कर दिया कि मैं सैक्रिफाइस ही नहीं करूंगा। तो जब एम सैक्रिफाइस ही नहीं कर रहा है तो क्या उसे गुडविल में हिस्सा मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा। तो यहां पर जो गुडविल में हिस्सा एन लेके आएगा, जो शेयर इन गुडविल एन लेके आएगा, वो बटेगी सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा? के और एल के द्वारा, उन दोनों के सैक्रिफाइसिंग रेशो में। एम में इसलिए नहीं बटेगी क्योंकि एम सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। ओके गाइस, तो चलिए अब यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे रेशो, आइए देखते हैं। गाइस सबसे पहले लिखेंगे हम ओल्ड शेयर। तो ओल्ड शेयर के का कितना है? 3/6, एल का है 2/6, एम का है 1/6 और एम का हिस्सा पुराना ही रहेगा। इसका मतलब एम का हिस्सा हो गया फिक्स्ड, या कह सकते हैं सेम। ओके गाइस, अब हमने सेकंड पॉइंट लिखा आने वाले पार्टनर का हिस्सा। आने वाले पार्टनर का हिस्सा कितना है? 1/6। तो एन न्यू शेयर कितना है? 1/6। तो गाइस एन को 1/6 देने के बाद बचेगा कितना? 5/6। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 1 - 1/6, 5/6। तो ये 5/6 जो है किन में बटेगा? के, एल और एम में। तो यहां पर आपने देखा गाइस कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन किए थे। यहां पर सिर्फ ये बोला कि एम का हिस्सा फिक्स्ड रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कुछ ना बोला होता तो हम 5/6 इन तीनों में बांट देते। बट यहां पर ये बोला कि एम तो वही हिस्सा लेगा जो उसका पहला था, तो हम क्या करेंगे? 5/6 में से एम का हिस्सा अलग कर देंगे। ओके, तो दोबारा से देखते हैं। पहले हमने ओल्ड शेयर लिखा, फिर आने वाले पार्टनर का हिस्सा लिखा 1/6। तो आने वाले पार्टनर को देने के बाद कितना बचा? 5/6। अब इसमें से जो फिक्स्ड है, जो कह रहा है कि भाई मैं उतना ही लूंगा जितना मेरा पुराना था, वो अलग कर देंगे। तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर एम को देने के बाद कितना बचेगा? 5/6 में से उसका 1/6 अलग कर देंगे, तो कितना बचा? 4/6। अब ये 4/6 किस में बटेगा? सिर्फ के और एल में। और किस रेशो में बटेगा? जो उनका पुराना रेशो है। पुराना रेशो कितना है? इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों का 3:2। कितना? 3:2। तो कहे तो कितना? 3/5 और 2/5। यहां पर गलती क्या कर देते हैं हम जल्दी जल्दी में? 4/6 को 3/6, 2/6 बांट देते हैं, जबकि ये गलत है। हमें बांटना है कि पुराने रेशो में इन दोनों का सिर्फ कितना? इन दोनों का सिर्फ 3:2। तो ये 4/6 इन दोनों में 3:2 में बटेगा। ओके गाइस, तो हम लिखेंगे न्यू शेयर के का कितना? के को किसमें हिस्सा मिला है? 4/6 में। तो 4/6 का कितना करेंगे? 3/5, तो 12/30 आ गया। एल का कितना? 4/6 गुना 2/5, 8/30। एम का 1/6 फिक्स्ड था। एम का 1/6 फिक्स्ड था। हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है 30, तो कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे? ऊपर नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है 5 की, तो 5/30 हो गया। एल को कितना दिया था? 1/6, तो उसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 की मल्टीप्लाई करते तो कितना है? 5/30। इस तरीके से हमारा जो न्यू रेशो आया के, एल, एम और एन का 12, 8, 5, 5 आया। ओके, अब बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो की। सैक्रिफाइसिंग रेशो यहां पर सिर्फ किसका निकलेगा? के और एल का। अगर आप एम का निकालेंगे भी ना तो वो 0 आएगा, आप चाहे निकाल के देख लेना। तो के का पुराना कितना है? 3/6, उसमें से इनका नया कितना आया? 12/30, वो माइनस कर देंगे, 3/30। एल का पुराना था 2/6, नया है 8/30, कैलकुलेट करेंगे कितना है? 2/30। कितना है? 3:2। अब वही बात यहाँ पर भी जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में था, क्या यहाँ पर जो आने वाले को हिस्सा मिल रहा है 1/6, क्या इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन है? सिर्फ इसी से रिलेटेड कि एन को के कितना दे रहा है, कितना दे रहा है? नहीं दे, यहाँ पर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आई नहीं। तो यहाँ पर भी इनका सैक्रिफाइस रेशो वही आया है जो इनका पुराना रेशो था, 3:2। चाहे आप यहाँ पर देख लीजिए कितना है? 3:2 सिर्फ के और एल का। ओके गाइस, इस तरीके से यहाँ पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या था कि यहाँ पर किसी ना किसी पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो फिक्स्ड है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस अब बात करते हैं गेनिंग रेशो की। गाइस अभी हमने देखा कि जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप में एंटर होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस जो सैक्रिफाइसिंग रेशो का यूज है वो क्या है कि जब आने वाला पार्टनर गुडविल लेके आता है तो वो बांट ली जाती है पुराने पार्टनर्स के द्वारा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ओके गाइस, इतना हमने समझा। गाइस वैसे तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशो का एप्लीकेशन है कि अभी तो सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि आने वाले पार्टनर के द्वारा जो गुडविल लाई जाती है वो पुराने पार्टनर्स बांट लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में, और वो किस तरीके से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जब हम प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए अब समझते हैं गेनिंग रेशो को।
गाइस जैसे कि जब एडमिशन होता है पार्टनर का, तो जैसे कि 2 पार्टनर है, अब वो 3 हो जाएंगे। तो पहले प्रॉफिट बांट रहे थे 2, अब बांटेंगे 3। तो जो पुराने पार्टनर से उनके हिस्से का प्रॉफिट कम हो जाता है, वो सेक्रीफाइस कर देते हैं आने वाले पार्टनर के हिस्से में। बट अगर हम बात करें गेनिंग रेशो की, तो गाइस गेनिंग रेशो रिलेट करता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से या डेथ ऑफ पार्टनर से, मतलब कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ओके गाइस, तो होता क्या है गाइस कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर चला जाता है, या तो वो रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो जो पार्टनर्स बच जाते हैं उनके हिस्से का प्रॉफिट बढ़ जाता है, वो गेन कर लेते हैं। तो इसीलिए वहां पर निकलता है गेनिंग रेशो। ओके गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 3 पार्टनर है ए, बी और सी, तो प्रॉफिट तीनों बांट रहे थे। अब उसमें से ए रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो जो भी प्रॉफिट अब होगा वो कौन बांटेंगे, बी और सी। तो उनके हिस्से का प्रॉफिट बढ़ गया। ओके गाइस, तो उन लोगों ने क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो वहां पर क्या निकलेगा, गेनिंग रेशो। तो जैसे कि अभी हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते थे, वो कैसे निकालते थे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, क्योंकि प्रॉफिट पहले ज्यादा होता था पार्टनर्स को, अब कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ गए। बट अगर अब की बात करें, रिटायरमेंट की बात करें, तो पहले पार्टनर थे 3, ए, बी और सी। अब ए चला गया तो बचे कौन, बी और सी। तो ये दोनों क्या करेंगे, गेन करेंगे। अब क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा वो बी और सी में बटेगा। तो अगर हम बात करें गेनिंग रेशो की, अगर हम बात करें गेनिंग रेशो की, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो गेनिंग रेशो को गाइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इस तरीके से हमारा गेनिंग रेशो निकलेगा। ओके गाइस, अब बात करते हैं इसका यूज क्या होता है। गाइस जैसे जब एडमिशन होता है पार्टनर का, तो जो वो गुडविल लेके आता है आने वाला पार्टनर, उसको बांट लिया जाता है पुराने पार्टनर्स के द्वारा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ऐसे ही जब कोई पार्टनर रिटायर होगा, जैसे कि यहाँ पर रिटायर हो रहा है ए, या कह सकते हैं कि डेथ हो रही है, तो जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या डेथ होगा, वो भी गुडविल में हिस्सा लेकर जाएगा। और जो गुडविल में हिस्सा लेकर जाएगा वो दिया जाएगा जो पार्टनर बच गए, जैसे कि यहां पर बचे बी एंड सी। तो यहां पर गुडविल का हिस्सा बी और सी देंगे ए को, या ये कह सकते हैं कि जो ए गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा वो दिया जाएगा बी और सी के द्वारा उनके गेनिंग रेशो में, जिस अनुपात में वो गेन कर रहे हैं। तो ये होता है गाइस गेनिंग रेशो का यूज। और किस तरीके से यूज करते हैं, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ये हम तब देखेंगे जब हम रिटायरमेंट का चैप्टर करेंगे, रिटायरमेंट और डेथ का। यहां पर तो इस वीडियो में गेनिंग रेशो का थोड़ा सा बताने का पर्पस ये था, क्योंकि यहां पर हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो देखा। तो अभी के अभी हमने समझ लिया कि सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो होते क्या है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का जो रिलेशन है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर से, और गेनिंग रेशो का अगर देखा जाए जो रिलेशन है वो अल्टीमेटली किससे है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर से। ओके गाइस, तो यहाँ पर आज हमने ये सब चीजें सीखी है। वैसे तो गाइस अगर जो पार्टनर, जैसे मान लेते हैं 4 पार्टनर है ए, बी, सी, डी, अगर ये भी इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, जैसे 3:2:1 था, अगर ये आपस में चेंज कर लेते हैं तो तभी भी इनके बीच में गेनिंग सैक्रिफाइस निकल सकता है। ओके ना, जैसे मैंने अभी बोला कि सैक्रिफाइसिंग रेशो रिलेट करता है एडमिशन ऑफ पार्टनर से, और गेनिंग रेशो रिलेट करता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से या डेथ ऑफ पार्टनर से। बट अगर जो पार्टनर है वो आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज कर रहे हैं ना आपस में, तो तभी भी गेनिंग या सैक्रिफाइस निकल सकता है इन आपस में। कुछ का यहाँ पर सैक्रिफाइस निकलेगा और किसी का यहाँ पर क्या निकलेगा, गेन। क्योंकि अगर कोई सैक्रिफाइस करेगा तो जाहिर सी बात है वो दूसरा गेन कर लेगा। ओके गाइस, तो ये सब चीजें यहाँ पर हमने आज समझी। ओके गाइस, तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।